ये आपके पास आर त्रिज्या का एक गोला है और इस आर त्रिज्या के गोले का केंद्र यहां पर है O। ये एक बिंदु है P। इस बिंदु P से कोई कण जो है वो अपनी यात्रा शुरू करता है। अब आपको ये बताना है कि अगर वो कण एक चक्कर लगाता है इस गोले के, तो उसका दूरी और विस्थापन कितना होगा। अगर आधा चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन कितना होगा। अगर 1.5 चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन कितना होगा। अगर 2 चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन कितना होगा। सिंपल प्रश्न है, कर सकते हैं आप, करके बताइए। कल आप लोगों ने सॉल्व, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, जो मैंने ट्रिक बताई थी उस ट्रिक के बिना करोगे तो मजा नहीं आएगा, ट्रिक के साथ करोगे जल्दी समझ में आएगा, सॉल्व भी जल्दी होगा। सिंपल है, दूरी के लिए आपको वस्तु के साथ साथ जाने का, विस्थापन के लिए केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ध्यान देने का। खत्म। देखो, एक चक्कर यहां से शुरू करेगा, घूम करके वापस यहीं आ जाएगा। तो अगर आप वस्तु के साथ साथ जा रहे हो, मतलब आप वृत्त की परिधि पर घूम रहे हो। अगर आप यहां से शुरू करके वस्तु के साथ साथ जा रहे हो, इसका मतलब आप वृत्त की परिधि पर घूम रहे हो। यह बात समझ में आ गई। अगर आपने परिधि पर घूम करके एक चक्कर लगा लिया तो आपकी दूरी परिधि के बराबर हो जाएगी 2πr। जहां से आपने चलना शुरू किया, घूम करके आप एक चक्कर में वापस वहीं तो आ गए। इसका मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपकी एक ही है। और अगर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही है तो इसका मतलब उस केस में विस्थापन कितना हो जाएगा, 0, 0। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। आधा चक्कर, आधे चक्कर का क्या सीन है। आधे चक्कर का सीन ये है, देखो अगर आपकी वस्तु यहां से चलना शुरू करे तो आधा चक्कर लगा के यहां पहुंचेगी। तो यह आपकी प्रारंभिक स्थिति होगी और यह आपकी अंतिम स्थिति होगी। दिमाग लगाइएगा, अगर आपकी वस्तु यहां से चल के आधा चक्कर लगा के यहां पहुंचती है तो यह प्रारंभिक स्थिति है, आधे चक्कर बाद यह आपकी अंतिम स्थिति होगी। अब लगाओ दिमाग, कितनी दूरी तय करी, आधे गोले के बराबर आप चले हो, मतलब आधी परिधि आपने कवर करी है। तो 2πr डिवाइड बाय 2 बराबर कितना आ गया, πr। सही है कि नहीं है। इसके बाद विस्थापन की बात है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में सबसे छोटा रास्ता, उसको विस्थापन बोलते हैं। मतलब व्यास के बराबर हो गया, ये r है तो ये भी r होगा। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में सबसे छोटा रास्ता वृत्त का व्यास के रूप में दिखाई दे रहा है, मतलब r + r बोले तो 2r। अब थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है टॉपिक का कि क्या है विस्थापन, क्या है दूरी, आ रहा है मजा, समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, अब 1.5 चक्कर, अरे भैया लगाओ 1.5 चक्कर। पहला चक्कर वस्तु के साथ साथ चलने का, दूरी मापने का। पहला चक्कर, पहले चक्कर में वस्तु ने कितनी मेहनत कर ली, पहले चक्कर में वस्तु ने दूरी तय कर ली 2πr प्लस 1.5 चक्कर, आधा चक्कर। देखो यहां से घूमा एक चक्कर, फिर लगाया आधा चक्कर, आधे चक्कर में तय किया πr। विस्थापन के लिए हमें मतलब है केवल और केवल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति से। ये रही प्रारंभिक, ये रही अंतिम, सीधी दूरी r + r 2r।
टेन टेन है। इतना आसान तो था। 2 चक्कर, एक चक्कर लगाया 2πr तय किया, प्लस दूसरा चक्कर लगाया 2πr तय किया, खत्म बात। विस्थापन, एक चक्कर दूसरा चक्कर, बबुआ जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गया। प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति एक ही है, इसका मतलब विस्थापन 0 होगा। आ रहा है जी? तो जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, लेक्चर को देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? दिक्कत तो नहीं हो रही है समझने में? मजा आ रहा है पढ़ने में? यही तो चाहिए। जितना खुश होकर के आप पढ़ेंगे उतने हमें अच्छा लगेगा। क्लियर है कहानी? परफेक्टली क्लियर है। तो ये दूरी और विस्थापन अपन ने किया। अब वो जो क्वेश्चंस मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, उन 5 क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन है, कोशिश करूंगा आज उसको रिकॉर्ड कर दूं, तो कल तक आपको मिल जाएंगे। मतलब मिल जाएंगे, आज या कल के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको अच्छे से सॉल्यूशन मिल जाएगा, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। चलिए मुन्ना जी बताइए, यहां तक ठीक है एकदम? अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, जहां हम लोग बात करेंगे वेग और चाल के बारे में। इंपॉर्टेंट क्लास होगी, वो क्लास लंबी रहेगी। ये 2 पार्ट में किया था, इसलिए ये क्लास थोड़ी शॉर्ट है। और जिस भी बच्चे ने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि आपको डीपीपीज वगैरह बैच में ही मिलती हैं और उसके सॉल्यूशन भी आपको वही मिलते हैं। आज आपको कोई डीपीपी नहीं मिलेगी, क्योंकि दूरी विस्थापन की ऑलरेडी मिल चुकी है। जब चाल और वेग अपन पढ़ लेंगे तो चाल और वेग की डीपीपी आपको मिल जाएगी। आज का होमवर्क क्या है सुन लीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर अभी लगभग जितने ही बच्चे लाइव हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के आपको जो भी आपने आज पढ़ा है उसके में से जो भी एक बात आपको अच्छी लगी हो वो आपको लिखनी है। पढ़ाई की कोई भी एक बात आपको कमेंट करना है। ये आपका होमवर्क है, मैं चेक करूंगा कि होमवर्क किस किस ने किया। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।